प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके समर्थक नाराज हैं और नाराजगी डोईवाला में दिखाई भी दी। अग्रवाल के समर्थन में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी, बाजार बंद रखा, धरना दिया, प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। आरोप यही लगाया कि आखिर ये भेदभाव क्यों, ये सौतेलापन क्यों, प्रेमचंद अग्रवाल का ही इस्तीफा क्यों। हालांकि देहरादून में भी बंद होना था, लेकिन देहरादून के व्यापारियों ने बाद में इसे टाल दिया, मगर डोईवाला में बंद रखा गया। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ वह तो ये गलती है, लेकिन यह कि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हम ऋषिकेश और देहरादून के साथ हमने भी समर्थन में बंद किया है। मैं और अधिक न बोलकर मैं तो लोगों से यही कहूँगा, आप आपस में भाईचारा रखें और संयम बरतें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात है नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या बता रहे हैं, आपसे क्या मांग करते हैं? हम तो यही कहते हैं कि अगर उनको जो है ना उनका इस्तीफ़ा नामंजूर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह से ये लड़ाई से हम बहुत दुखी हैं, सही पूछो तो इस किस्म की भावनाएं यहाँ पर होनी चाहिए। ये पहाड़ीवाद और मैदानी का जो है ये सब राजनीति का खेल है और मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ। मैं इसके हक में नहीं हूँ और मैं जनता से अपील भी यही करूँगा कि आपस में भाईचारा रखें और प्रेम से रहें। और हमारा ये प्रदेश जो है देवभूमि, ये बहुत ही शांति प्रिय वो है मतलब प्रदेश। मैं यही चाहूँगा सब लोग कि मतलब आपस में भाईचारा रखें और जो है आपस में संयम बरतें। और जो ये जो आज बंद हमारा है इसके लिए देहरादून से और ऋषिकेश से भी समर्थन है। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो मतलब कोई किसी की वजह से बात थी, उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और सारी बात ख़त्म कर देनी चाहिए थी। तो इतना बड़ा जो इसके लिए मतलब हुआ उत्तराखंड में, ये नहीं होना चाहिए। जातिवाद तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। बाकी व्यापारियों के साथ है, जैसे व्यापारी लोग करेंगे, हम तो सब व्यापारियों के साथ हैं। तो आज तो फिलहाल वैसे बात बंद है, बाकी जैसा व्यापारी करेंगे उन व्यापारियों के साथ है। बाजार बंद और व्यापारियों के प्रदर्शन की जानकारी जब प्रेमचंद अग्रवाल को मिली तो वो फिर डोईवाला पहुंच गए। वहां उन्होंने व्यापारियों को समझाया और दुकानें खोलने की अपील की। यानी कि प्रेमचंद अग्रवाल ये कोशिश करते दिखे कि उनकी वजह से कोई विवाद न हो। हालांकि उनके समर्थक जिस तरीके से नाराज हैं उससे ये तो साफ है कि इस लड़ाई को अभी नए दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। मगर प्रेमचंद अग्रवाल ये कह रहे हैं कि राज्य के विकास के लिए वो बलिदान देने के लिए तैयार है। ये उन्होंने कल भी कहा था और आज भी जब वो ऋषिकेश पहुंचे तो फिर वहाँ भी उन्हें रोते बिलखते कार्यकर्ता मिले। प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर भावुक हो गए, उनकी आंखों में फिर आंसू आ गए। लेकिन सवाल यही है कि जो बातें उन्होंने विधानसभा के अंदर कही उसके बाद जो विरोध हुआ तो वो आक्रोश स्वाभाविक तौर पर बढ़ता चला गया और मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। अब सवाल ये है कि ये जो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं बंद या उनके समर्थन वाली, वो कब तक चलती रहेगी। प्रेमचंद अग्रवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप तो मुझे शक्ति दो ना, आपके साथ आप सिर्फ कागजों में ही अपने साथ चलने वाले लोगों को कहते हैं दिन कैसा मैंने भी अनुभव किया चुनाव में। आप लोगों ने मुझे हर कस्टमर हम लोग साथ हैं तभी तो इतनी हिम्मत। हमेशा कोई मंत्री रहता, 5 साल सब छूट है, हमेशा कोई मंत्री रहता। आज भी तैयार है। नहीं, आप लोगों का सबसे धन्यवाद।